आईटीआई में एडमिशन के लिए फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और वो भी आपके शहर पनवेल में। जी हाँ, मुंबई रीजन में नंबर 1 अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट आईटीआई, ठाणे, कल्याण और भिवंडी में जबरदस्त रिस्पांस के बाद अब आ रहा है आपके शहर पनवेल में 21 अक्टूबर 2020 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, जहां आपको स्पॉट एडमिशन और काउंसलिंग कैंप के साथ साथ फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। तो साथियों, अपने दोस्तों के साथ इस सुविधा का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी अमृतनगर के जुलेखा टावर में नशेड़ी फैयाज शेख के आतंक की। वहीं फैयाज शेख ने बिल्डर समेत कई लोगों पर कई आरोप लगाए। हमारे साथ यहां पर सैयद इम्तियाज़ बिल्डर मौजूद हैं। उनका इन आरोपों पर क्या कहना है जानेंगे उनसे। इम्तियाज़ भाई, जुलेखा टावर के आप बिल्डर हैं, फैयाज शेख ने कई आरोप लगाए हैं, तो इन आरोपों पर इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। फैयाज़ महबूब शेख, ये मेरे जुलेखा टावर जो मेरा एक काम अमृतनगर में चल रहा था, काफ़ी 8-10 साल पहले की बात है। ये मेरे साइट के ऊपर पानी छोड़ने के लिए मैंने इसको वहाँ पे काम पे रखा था, पानी छोड़ने के लिए। और बहुत अजीज़ी करके रिक्वेस्ट करके मेरे से वायरिंग का काम मांगा। वायरिंग का काम, बोले मैं वायरमैन हूँ, मैं वायरिंग का भी काम कर सकता हूँ। तो मैंने इसको वायरिंग का काम भी दिया। चलो किसी को भी देना है, इसी को दे देते काम, जो पैसा दूसरा कमाएगा ये कमा लेगा। अब वायरिंग का काम इसको मैंने दिया। वायरिंग का काम इसने मेरे से ले करके किसी और वायरमैन को दे दिया और कम रेट में, और वो उसके अंदर लंबा चौड़ा हिसाब किताब किया, लंबा चौड़ा बिल बना दिया। और जो बिल बनना चाहिए, जो रेट पे उसको मैं काम दिया था, उससे अलते वलते भाव में उसने मेरे को बिल बना के ला करके दिया। फिर मैन कॉमन लेकर साहब के पास गया, मेरी शिकायत लेकर के कि मेरे को पैसा नहीं दे रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने मुझे बुलाया ऑफिस पे बात करने के लिए। तो उस वक्त मैंने उसका बिल देखकर मेरे को बोला, भाई आप किसी वायरमैन को भेजो बिल्डिंग में और आप ये बिल चेक कराओ कि ये बिल सही बनाए क्या। अब मैंने अपने किसी वायरमैन को भेजा, पूरे बिल्डिंग उसने चेक करने के बाद में उसने अपने तरफ से एक बिल बना करके दिया। वो बिल में और ये बिल में बहुत फ़र्क हो गया। इसने कुछ भी बिल बना करके दे दिया। फिर मैंने इसको बताया कि इतना बिल तो बनता नहीं है। तो एक बात हो गई। दूसरी बात, मेरे साइड पे बाजू में चाल तोड़ने का काम था, मैं किसी और को दे रहा था। वो बोला कि भाई मुझे दे दो, मैं तोड़ूंगा इसको, 2 पैसा मुझे मिल जाएगा। मैंने वो भी काम उसी को दिया तोड़ने का। अब वो चाल तोड़ने के लिए लिया, उसमें जो बड़ा बड़ा काम था, सलिया वलिया लोखंड जितना उसमें उसको पैसा मिल सकता था उतना पूरा उसने वहाँ से वो निकाल करके सब टेम्पो में डाल करके, हाथ गाड़ी में डाल करके सब बेच दिया। अभी जो माल उठाने की बात थी वो उठा ही नहीं रहा है। 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में उसका इंतज़ार किया। मैं बोला भाई उठाता, आज उठाता, कल डंपर आ रहा है, आज डंपर आ रहा है। बाद में लास्ट में मुझे अपने डंपर लगा के, अपने आदमी लगा के पूरा वो रैबिड वहाँ से उठाना पड़ा काम करने के लिए। काफ़ी देरी हो रही थी, महीने का मुझे भाड़ा भरना पड़ रहा था, काफ़ी देरी हो रही थी। अब वो पूरा पैसा मेरा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। ठीक है। उसके बाद में मेरे साइड पे जब काम ये बंद हो गया, तो मेरे साइड के ऊपर काफ़ी सलिए थे, सीमेंट थे, टाइल्स थी, काफ़ी सारा सामान था। सारा सामान चोरी करके, टेम्पो लगा के चोरी करके लेकर जा करके बाहर बेच दिया बंदे ने। कम से कम 8-10 लाख रुपए का सामान इसने चोरी करके बेच दिया। और जब मैं एक बार गया अंदर पूछने के लिए, तो मेरे साथ में झगड़ा करने के लिए आकर सब बिल्डिंग वाले इस बात का गवाह है कि हाँ ये चोरी किया, सब टेम्पो लगा के सामान भर करके लेकर गया। अब उससे मैं इतना कंटाल गया, मुझे इतना परेशान करने लग गया। तो मैंने ये काम है ना, रफ़ीक जो जगह का लैंडलॉर्ड है, रफ़ीक खान, मैंने ये काम उनको हैंड ओवर कर दिया कि भाई ये सब काम आप पूरा कर लो, मेरे से नहीं होगा भाई। मैं रफ़ीक भाई को 3 साल पहले पूरा काम हैंड ओवर कर दिया। और उसको एक गुड लक फ्लैट देने की मैंने ही बात किया था, गुड लक फ्लैट की हम लोगों ने ही बात की थी। रफ़ीक भाई हमारे तो लोगों के तालमेल में ही बात हुई थी कि भाई इसको अपन एक फ्लैट दे देंगे, अपने साथ में जुड़ा रहेगा और काम भी करेगा, मेहनत करेगा, तो अपन दे देंगे उसको एक गुड लक फ्लैट। इसका चाली के अंदर 250 स्क्वायर फीट का एक छोटा रूम था, 250 स्क्वायर फीट का एक रूम था। उसके बदले में मैंने उसको 350 स्क्वायर फीट का रूम सी विंग के अंदर दिया, जिसका एग्रीमेंट मेरे पास है, सारे पेपर्स है मेरे पास। 250 स्क्वायर फीट का उसका रूम था
उसके बदले में उसका जो रूम बनता था 250 350 स्क्वायर फीट का रूम मैंने उसको दिया, 100 स्क्वायर फीट बढ़ा के दिया। 100 स्क्वायर फीट का ना इसने मुझे कोई पैसा दिया, ना मीटर का पैसा दिया, ना मुझे और जो चीज़ों का पैसा होता है किसी चीज़ का मुझे पैसा दिया नहीं। और मैंने प्रेशर भी किया नहीं पैसे के लिए। अपना फ्लैट में ये कुछ दिन रहा। अब ये मुझे बोलने लगा भाई कुछ मतलब मैं मेहनत करूँगा। तो ठीक है, मैं बोला भाई तू मेहनत करेगा, मैं तेरे को अलग से गुड लक ऊपर दे दूँगा, 7 माला 8 माला जैसे भी जो भी बनेगा मैं तेरे को दे दूँगा ऊपर, मेरे साथ में तो जुड़ा रहे लास्ट तक। यह हमारी बात हुई थी। मगर ये वो 350 का एरिया बोला था मुझे आपको मैं वापस कर दूंगा, और वो ऊपर एक फ्लैट मिला के मेरे को एक बड़ा एरिया ऊपर ही दे देगा। ठीक है, अच्छी बात है। इसने 4-6 महीने के अंदर वो रूम ही बेच दिया नीचे का। जब वो रूम बेच दिया तो 800, जैसा वो बता रहा है कि मेरे 800 की बात हुई थी, तो वो 800 का मामला वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसने अपना रूम बेच दिया, वो हमारे हैंड ओवर किया नहीं। अब 800 स्क्वायर फीट देने की बात ही नहीं। अब गुड लक देने की बात अपन जब उससे किए, चलो ठीक है गुड लक देंगे, मगर गुड लक कब दूंगा मैं उसको? देने वाला था कि वो मेरे साथ में जुड़ता, मेरे साथ में काम करता, मुझे काम में मदद करता, तो मैं उसको गुड लक दिया होता। मेरे साथ में गाली गलौज, कितनी बार मेरे साथ में गाली गलौज, मारा मारी और उल्टी सुल्टी मतलब बातें किया मेरे साथ में। बीच में महीना 1.5 महीना पहले मैं घर जा रहा था रिक्शा में, मेरे बाजू में रिक्शा लेकर के आया, रास्ते में कौसा कब्रस्तान के पास रास्ते में रिक्शा रुका के मुझे छोट नंगी गाली देना चालू कर दिया। मैंने ताबड़तोड़ रिक्शा घुमा के पुलिस चौकी में उसकी शिकायत भी किया, उसका पेपर है मेरे पास। पुलिस स्टेशन से उसे फ़ोन किया गया, मगर वो फ़ोन उसने उठाया नहीं और वो आया नहीं पुलिस चौकी में। अब ये इस तरह से मेरे को रास्ते में गाली गलौज करेगा बेवजह, कोई वजह भी नहीं गाली देने की, बेवजह गाली देगा रास्ते में, और कहाँ मिला वहाँ पे मतलब उल्टी सुल्टी बातें बोलेगा, तो उसको गुड लक देने का सवाल ही नहीं उठता है। और ये सब जगह गुड लक करता है। तो मैं अभी ये आपके चैनल से ना, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर गुड लक की जो बात है ना, वो अभी मैं इसको गुड लक में कुछ भी मतलब देने वाला नहीं हूँ। जो इसका था वो मैंने दे दिया। अगर मैंने गुड लक की कोई बात भी किया होगा तो मेरे साथ में तो जुड़ा नहीं, तो गुड लक की बात ही नहीं है, और ये अभी मैं इसको कोई गुड लक वगैरह दूंगा नहीं। रहा सवाल बिल्डिंग में लोगों को इतना परेशान करता था, ये लाइटें बंद करता था, इसके उसके रूम की लाइट बंद करता था, 100-200 रुपया उनसे मांगता था लाइट चालू करने के लिए, ये फॉल्ट है वो फॉल्ट है, मतलब बिल्डिंग में इतना आतंक मचा के रखा था बंदे, ब्लैकमेल करता था लोगों को कि भाई तुम्हारा ये उड़ गया वो उड़ गया, 100 लाओ 200 लाओ, ये अपना 1500 का झोल करने के चक्कर में कि 2-4 लोगों की लाइट बन गया उनसे पैसा निकालता था। अब बिल्डिंग वो चाहता था कि मेरे हाथ में रहे, मतलब उसके हाथ में रहे बिल्डिंग, और ये इस तरह से मतलब बिल्डिंग में घपला करते रहे। तो रफ़ीक खान और मैंने 2 लोगों को जो बिल्डिंग के जिम्मेदार लोग थे उनको बुला के एक विंग एक को संभालने के लिए और एक विंग एक को संभालने के लिए कि भाई जब तक ये बिल्डिंग फाइनल होती नहीं आप लोग ये बिल्डिंग को अच्छे से मेंटेन करो, क्योंकि बहुत काफ़ी परेशानी थी बिल्डिंग में, लाइट की, पानी की, केबल की, बहुत मसले थे। उन लोगों ने बिल्डिंग को धीरे धीरे करके पूरा अच्छे पोजीशन में बिल्डिंग को लेकर के आए। काफ़ी खर्चा होता है, ये चैनल में शुरू बोलता है 80,000 आता है, 90,000 आता है, काफ़ी बिल्डिंग में खर्चा भी है, काफ़ी खर्चा होता है, और 80,000 90,000 रुपया आता है। ये जो भी पैसा आता है इसमें इसको बोलने का कुछ पावर ही नहीं है। मेंटेनेंस ये खुद आज 1.5-2 साल से बिल्डिंग में रहता है, इसके पास अगर मेंटेनेंस का कुछ रिकॉर्ड होगा तो बता देगा कि भाई मैंने इतना मेंटेनेंस भरा, ये खुद मेंटेनेंस का पैसा भरता नहीं है। तो ये क्या हिसाब से बोलता है 80,000 90,000 रुपये बिल्डिंग में जमा होता है। ये खुद इसको आप खुद पूछना कि तूने कितना मेंटेनेंस भरा। सबके पास बिल्डिंग में कार्ड है, जो लोग मेंटेनेंस भरते हैं, और उनके पास प्रूफ है कि हमने इतना पैसा भरा। तेरे पास क्या प्रूफ है बता? ना लाइट बिल भरता है ना मेंटेनेंस का पैसा भरता है। रफ़ीक खान ने उसको 7वें माले में फ़िलहाल एक रूम, किसी उसके रिश्तेदार का रूम है, उसको उसने उनसे बात करके इसको रूम रहने के लिए दिया, और भाड़ा बोला मैं भरूंगा। उससे एक एफिडेविट बना के लिया था कि भाई तू बिल्डिंग में रह, जब तक तेरा नहीं बनेगा तू यहाँ पे रह, और बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस का है, लाइट बिल है, उसको बराबर टाइम पे भर, और बिल्डिंग वालों से कोई मतलब मगजमारी या शिकायत का मौका मत दे। तू यहाँ रहे, जब तक है अपन एडजस्ट करेंगे तेरे को, मैं इनका भाड़ा भर दूंगा। अब वो ना लाइट का बिल भर रहा है, ना मेंटेनेंस का पैसा भर रहा है, ना कुछ भर रहा है, उल्टा यहाँ से वहाँ से लोगों को जो चरस वगैरह पीते हैं उनको ला करके नीचे जमा करके गुंडागर्दी, खुला गुंडागर्दी करता है बिल्डिंग के अंदर, उठे छूटे गंदी गाली गलौज। और काफ़ी बिल्डिंग, और पिछले जुम्मा के दिन भी वही हुआ
छोट गाली गलौज चालू कर दिया और हमेशा ऐसे करता है, नंगी नंगी गालियाँ देता है, इसको मार उसको मार, चाकू ले वो ले। मतलब इतनी कंप्लेंट भी उसकी हो चुकी है, मुमरा पुलिस स्टेशन में कर चुके, बिल्डिंग वालों ने भी किया, हमने भी किया, काफ़ी किया है, मगर अभी तक उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं है। मगर वो बिल्डिंग वालों को बहुत बहुत परेशान करके रखा हुआ है, बहुत परेशान करके रखा हुआ है। उन लोगों ने फिर उसको उस दिन पुलिस चौकी में जाकर के उसकी शिकायत की, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाए और उसको ये करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी जोर उन लोगों ने मतलब जोर दिए उसके ऊपर। अब जब इसको मालूम पड़ा कि भाई मेरे खिलाफ FIR हुई है और मेरे को अभी अरेस्ट होना होगा, ये चक्कर में उसने उल्टा बिल्डिंग वालों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बोलता है मैंने 110 रूम में जाके आप पूछो कि मेरे को किसी को मेरे से शिकायत नहीं है, सिर्फ ये 2 लोगों को ही है, मतलब वो रेशमा और फर्रो, बाकी किसी को मेरे से कोई शिकायत नहीं है। 110 में से 110 लोग बोलेंगे ये किस कैरेक्टर का आदमी है, कैसा आदमी है भाई, नशेड़ी आदमी है, नशा करता है, लोगों को जमा करता है, बिल्डिंग में हो हल्ला मचाता है। 110 आदमी अगर बिल्डिंग में रहता तो 110 आदमी इसके खिलाफ बोलेंगे। फिर बाद में बोलता है रफ़ीक कामदार को फ्लैट दिया, मेरे को देने वाला था 1000 स्क्वायर फीट का दिया, ये दिया वो दिया, पता नहीं कहाँ से इसने 1000 स्क्वायर फीट लेकर गया। 600 सवा 600 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट रफ़ीक भाई से मेरा व्यवहार हुआ था, उस वक्त जो बाज़ार भाव था वो बाज़ार भाव से उन्होंने मुझे पेमेंट किए थे और वो बदली में पैसे के बदले में मैं तो अपने जो बना रहे हो तो बेचने के लिए बना रहे थे। उन्होंने उसका जो भी उसकी रकम बनती थी वो रकम 2-3 किस्तों में मुझे दी है और मैंने उनको फ्लैट दे दिया। उसमें कोई मतलब ये जो जैसा ये अफवाह बाज़ार में फैला रहा है ऐसे कोई बात नहीं है। उनका जो था वो मैंने व्यवहार था पैसे का देना करके मैंने उनको फ्लैट दे दिया था। और बिल्डिंग वालों को इतना पैसा खा रहे हैं, मेंटेनेंस का खा रहे, ये खा रहे, झूठी झूठी बातें बोल के बिल्डिंग में। अभी बिल्डिंग वालों का एक ही मतलब ये है कि भाई इसको यहाँ पे रखना नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग वालों को ऐसा लगता है कि भाई हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, मतलब वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी चाकू लेके आता है, ये बच्चे को मार, उसको मार, या इसको मार, मतलब वो अंधाधुंधी गुंडागर्दी करता है। तो बिल्डिंग वाले यही चाहते हैं कि भाई इसको कैसा भी करके यहाँ से इसको खाली करवाओ। तो रफ़ीक भाई से भी बात हुई बिल्डिंग वालों की, मैंने भी रफ़ीक भाई से बात किया कि भाई ये इसका रूम तो है नहीं, दूसरे का रूम है और इसको जब अभी तो गुड लक देने का सवाल ही नहीं। मैं तो साफ बोल दिया कि भाई गुड लक इसको अभी दूंगा नहीं, गुड लक का कोई बात ही नहीं। अगर तेरा हक का फ्लैट है तो तू मांग सकता है, तूने बुकिंग किया नहीं है, पैसा दिया नहीं, जो था तेरा दिया। गुड लक आदमी, कोई आदमी गाली खा के कोई गुड लक देगा गया, मार खा के गाली खा के कोई किसी को गुड लक देगा, मेरी जगह अगर कोई भी होगा तो देगा गया, सवाल ही नहीं। तो ये मैटर का गुड लक का जो ये हमेशा फाइल लेके जो नाश्ता है ना गुड लक की, ये चैप्टर को अभी आज की तारीख से बंद कर देने का। इसके बाद अगर कुछ है तो ये अपने तरीके से साबित करे कि हाँ मैं गुड लक लेके दिखाऊंगा। गुड लक देने की बातें हमारे साथ में जुड़ता तो हम लोग उसको वादे के हिसाब से दे दिए होते, मगर अब इसको कुछ देने वाले नहीं है। और बिल्डिंग वालों को जो ये परेशान करता है तो बिल्डिंग वाले अपने लेवल के ऊपर उसका सामना कर लेंगे उससे, और उसकी रास्ता उसको दिखाएंगे कि बिल्डिंग वालों के सामने एक अकेला बंदा दारू नशा ये करके उनको कैसा पूरा पड़ सकता है देखेंगे। बिल्डिंग वाले उसको पूरा पड़ते हैं कि वो बिल्डिंग वालों को पूरा पड़ता है, इसमें ये बिल्डिंग वालों का जो है वो बिल्डिंग वाले उसको जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं अपनी बात यही यहाँ ख़त्म करता हूँ। और ये फैयाज महबूब शेख एक नंबर का झूठा मक्कार और एक नंबर का लालची, और समझता है कि सब कुछ पूरी बिल्डिंग मेरी। 4 रूम में मेरे कब्जा भी किया था, 4-5 साल पहले की बात है। ताला मार दिया और अपने मर्जी से लोगों को भाड़े पे भी दे दिया रूम, अपने मर्जी से सब मेरा ही है। फिर पुलिस स्टेशन की मदद से मैंने वो रूम खाली करवा के लिया। मतलब इसके दिमाग में सब चीज़ खाने की चक्कर है, और अभी भी ये चाहता है कि भाई मैं कुछ खाऊं, मगर अभी इसको कुछ भी हम लोग देने वाले हैं नहीं। जो उसका था उसको दे दिया, उसने बेच दिया, मामला ख़त्म हो चुका है इधर पे।